नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है इज्जत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। राधिका 20 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। सुंदर मासूम चेहरे पर अभी मांग में सिंदूर भरना शुरू ही किया था कि उसकी मांग उजड़ गई और वह विधवा हो गई। रंगीन सपने देखने की उम्र में उसे रंगीन कपड़े पहनने से भी रोक लगा दिया गया। वह एक ऐसे समाज की हिस्सा थी जहां विधवा की दोबारा शादी को अभिशाप समझा जाता था। इतना ही नहीं, राधिका से मुंह का स्वाद भी छीन लिया गया। अब वह शरीर में गर्मी पैदा करने वाली वस्तुएं नहीं खा सकती थी, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली और मसालेदार सब्जी खाने पर भी उसे रोक लगा दी गई। परिवार में वह तीसरे नंबर की सबसे छोटे मृत बेटे की विधवा थी। इस कारण मर्दों के कमरे से दूर उसे एक अंधेरा कमरा दे दिया गया। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। शादी से पहले ही उसके पति को लाइलाज बीमारी थी, इसलिए वह शादी के कुछ महीने बाद ही मर गया। राधिका गरीब घर की बेटी थी, इसलिए वह कुछ भी बोल नहीं पाई। मगर अचानक विधवा होने के बाद उसकी ज़िंदगी में जो मोड़ आया था, इससे वह काफ़ी विचलित हो गई थी। एक दिन उसके पिता उससे मिलने आए। अपने पिता को देखकर वह बिलख बिलख कर रो पड़ी और बोली, बापू, मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ अब मेरा दम घुटता है। उसके पिता बोले, बेटा, तू अब इतने बड़े घर की इज्जत है, मैं तुझे कैसे ले जाऊं? अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो इन लोगों की इज्जत नहीं उछल जाएगी? राधिका बोली, कैसी इज्जत बापू? इनके घर में तो मैं केवल 6 महीने ही रही हूँ, परंतु आपके घर में तो मेरी पूरी उम्र बीती है। इससे पहले तो मैं आपके घर की इज्जत हूँ ना। मुझे इस घुटन भरे ज़िंदगी से बाहर निकालो बापू, वरना मैं मर जाऊँगी। राधिका की बात सुनकर राधिका की सास वहाँ पर आ गई और बोली, बहू, यह क्या बोल रही है तुम? तेरे बाप के घर से डोली उठते ही तुम हमारे खानदान की इज्जत बन गई थी छोड़ी, इसलिए अब यही तेरा घर है। तुझे अपनी आखिरी सांस तक अब यहीं रहना है। इस घर से केवल तुम्हारी अर्थी ही बाहर जाएगी। क्यों हमारा नाक कटवाना चाहती है छोड़ी? लोग क्या कहेंगे कि विधवा बहू को ससुराल वालों ने मायके भेज दिया। सास की बात सुनकर राधिका का मन विद्रोह पर उतर आया। वह बोली, यह कौन सा न्याय है सासू माँ? आप लोग क्यों मेरी ज़िंदगी से खेल रहे हो? अपने बेटे की बीमारी छुपाकर उसके साथ धोखे से मेरा ब्याह करा दिया, मगर अब तो आपका बेटा भी नहीं रहा। अब तो मुझे मेरे घर जाने दो। असहाय राधिका के पिता बोले, बेटा, अब यही तेरी किस्मत है। तेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं था, इसलिए अब शांत रहना सीख ले। सास बोली, बेटी से मिल लिए समधी जी, अब निकलिए यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आइएगा। बेटी को इस हालत में छोड़कर उदास पिता वहाँ से चले आए। फिर सास ने कैंची मंगवाई और घर की अन्य औरतों के साथ मिलकर राधिका के लंबे लंबे काले काले बालों को काट दिया। अब राधिका पूरी तरह टकली हो चुकी थी। फिर सास और जेठानियों ने मिलकर बाहर से कुंडा लगाकर राधिका को कमरे में बंद करके चली गईं और यहीं से शुरू हो गया राधिका के जीवन का अंधेरे कमरे में सफ़र। जब तक राधिका ने विरोध जारी रखा, तब तक उस पर इसी तरह की कठोर और सख्त नियम लगी रही। उसे अब खाने में सिर्फ छाछ और जौ की रोटी दी जाती थी, ताकि उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न न हो और वह पूरी तरह से सात्विक जीवन अपना ले। धीरे धीरे राधिका कमज़ोर होती गई। फिर उसकी उम्र बढ़ती गई और उसने सब्र करना भी सीख लिया। उसका पति तो मर गया, मगर उसे हर पल तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ गया, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। दोस्तों, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, यह कहाँ की न्याय है? दोस्तों,
विधवा भी एक इंसान होती है, उसे भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने का पूरा हक होता है, परंतु हमारे समाज में उसे बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।